बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा आज बिलावल भुट्टो की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें गाना कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू खासी थी। क्या सवाल ये है कि अपोजिशन जमातें जो धमकी दी आज लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च कर पाएंगे? मुस्लिम लीग नून उनका साथ दे पाएगी? क्या बिलावल भुट्टो अपने वालिद मोहतरम पर होने वाले मुकदमात को काउंटर करने के लिए लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रही? क्या मुस्लिम लीग नून अपनी लीडरशिप को मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम से बचाने के लिए बीच का रास्ता ढूंढ रही है? और मौलाना फजलुर रहमान जो अरसा दराज इक़्तिदार में रहते रहे, हर दौर में इक़्तिदार का मज़ा लिया, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय किया, क्या वो इक़्तिदार से दूर रहकर अपने आप पे काबू नहीं पा रहे कि किसी तरीके से भी इमरान खान की हुकूमत को गिरा दूं और हुकूमत में कोई ना कोई हिस्सा मुझे मिल जाए? नाज़रीन, मुझे नहीं पता ये लॉन्ग मार्च होता है कि नहीं होता, लेकिन इन सारी गुफ्तगू हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में मुझे अवाम के हकूक़ की बात करता हुआ कोई नज़र नहीं आता। अपोजिशन को देखो तो वो तकरीर करती हैं, और लंबी तकरीर आसफ अली जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून की कहा कि मुझे बदकिस्मती है, बिलावल की तकरीर बड़ी अच्छी थी, लेकिन काश वो उस पर कह देता कि हम उज़ैर बलोच जिसने 200 लोगों को गोलियां मार के उनके सरों से फुटबॉल खेला है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। काश बिलावल भुट्टो ये भी कहते कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लग के झुलसने वाले 350 लोगों के कातलों को और उनकी पुष्टपनाही करने वालों एक एक को उल्टा लटकाएंगे, कानून के मुताबिक सजा देंगे। न जाने क्यों इंसानी खून इस मुल्क में इतना सस्ता हो गया है। इधर पाकिस्तान की हुकूमत पीटीआई की जेआईटी लहराती है, बार बार जेआईटी लहराती है। इन्होंने जेआईटी की रिपोर्ट को पंखा समझ लिया हुआ हवा लेने के लिए। आप जेआईटी लहराते हो, आप उज़ैर बलोच को सजा क्यों नहीं दिलाते? लेकिन आपको सानिया माल्टोन क्यों नहीं नजर आता? उसमें भी 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी, वो भी इंसान थे। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की बढ़ती हुई लड़ाई में अगर कोई महरूम हो रहा है, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो आप है, अवाम, जो इन लीडरों को मुंतखब करते हैं कि ये असम्बली में जाके हमारी तकदीर बदलेंगे, हमारे दिन करेंगे, अच्छे लाएंगे, हमें गुर्बत से, नाइंसाफ़ी से, जुल्म से, करप्शन से निजात दिलाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन, आप सोचें कि आपने कई लीडरों को आजमाया, डिक्टेटरों को आजमाया, लेकिन आम शहरी की हालत अबतर से अबतर हुई। वो उसकी हालत ज़मीन बोझ हुई। वो 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी, फिर बिना लिबास के रहने लगा। किराया देने का पैसा नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत बुलंद व बाले दावे किए, इतने दावे किए कि इंतहा हो गई, मेरी आप सबकी उम्मीद बन गया, लेकिन उनकी नाअहल कारकर्दगी की टीम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस पाकिस्तान की खुशहाली का हम तसव्वुर करते थे, सोचते थे, जहां हम कहते थे कि बैरून मुल्क से इमरान खान साहब लोग नौकरियां करने आएंगे, वहां IMF का बंदा हफीज शेख आ गया, जुल्फी बुखारी आ गया, और लोग आ गई। यार, मेरी और आपकी नौकरियां कहाँ गई? आप कहते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इकॉनमी की तबाह हाली की वजह से टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं हो सका। हम नाज़रीन कब तक इन सियासतदानों के कहने पे पुतली तमाशे की तरह नाचते रहेंगे? क्यों नहीं ऐसा हुक्मरान आता जो आपके लिए कुछ करे? क्या आपका बच्चा जो दुनिया में आया उसके लिबास हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? उसकी तालीम सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? आसफ अली जरदारी के पास तो इतना पैसा है कि वो रोज़ाना 30 करोड़ को आग लगाए तो 50 करोड़ 30 साल पैसा ख़त्म ना हो। यही जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का हाल है। इमरान खान साहब ने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, आपने तो कई पाकिस्तान कर दिए। आपने कहा था मेरिट होगा, लेकिन जिस तरह मेरिट की दिचकियां आपकी टीम
तोड़ फोड़ कर रही है, अनबिलीवेबल बात है। कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था कि इमरान खान वजीर आजम होगा और बैड गवर्नर्स की इंतहा होगी, करप्ट बद किरदार नाअहल लोगों को लगाया जाएगा। चंद अच्छे लोग थे वो, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में भी थे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे। भाई आपने क्या कमाल किया, आप हर तीसरे दिन माफिया माफिया माफिया। और मुझे एक ऐसा माफिया तो बता दें जिसको मियां इमरान खान साहब आपने सजा दी हो, जिसको मैं कहूं कि इमरान खान की 22 साल जदोजहद का नतीजा आना शुरू हो गया है, माफियों को सजाएं मिलनी शुरू हो गई हैं, या करप्शन ही कम हो गई है, या नाइंसाफी ही कम हो गई है। अनबिलीवेबल सी अपोजिशन ने तो टोपी ड्रामे करने थे। और नाज़रीन आपको एक बात बताता चलूं, इमरान खान को फंडिंग करने वाले इब्राज ग्रुप कहता है अरबों रुपए मैंने फंड दिया। वो भाई तुमने फंड दिया तो तूने मुल्क को लूटा, उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, क्यों नहीं तुम्हें सजा मिल रही? याद रख लें, एहतसाब को कोई हर हुकूमत ने मुखालिफ को कुचलने के लिए या अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए किया। यही बदकिस्मती है, यही इस मुल्क की हमेशा बदकिस्मती रही है। किसी ने करप्शन को, नाइंसाफ़ी को बुरा नहीं समझा, सियासी मुखालफिन को कुचला और हम तबाही के दहाने पर आ गए। हैरत होती है मुझे जब उज़ैर बलोच आज़ाद फिरता है, सानिया मार्टोन के कातल आज़ाद फिरते हैं, लेकिन बेबस लाचार साइकिल की हवा भरवाने वाला 2 रुपये नहीं देता तो उसको 10-10 दिन थाने में तशद्दद किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, क्योंकि उसका कोई सिफारशी है, मैंने MPA नहीं, वो किसी बड़ी जमात का दलाल नहीं, वो एक पाकिस्तानी है। उसने बच्चों का रिज़्क, वो एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए कहीं से 2 रोटियां ली हैं, तो उसको मार मार के आप उसके जिस्म को नढाल कर देते हैं, खून आलूद कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने मुल्क का 20 करोड़ आवाम का खून और हड्डियां निचोड़ी हैं, वो साहिब इज्जत रहते हैं, 2-2 घंटे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका जमात किसी भी तल्लक हो। दूसरा, अपोजिशन ने अजीब ड्रामा कर दिया है, पाक फौज को टारगेट, अस्करी क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट को करना शुरू कर दिया। और भाई अपना काम करो, फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करने दो। भारत जैसा मक्कार मुल्क है, हमारी फौज का काम पाकिस्तान की सरहदों पर अंदरूनी और बुनियादी साजिशों का मुकाबला करना है। आप हुकूमतें करें या गिराएं, आपका काम है। इस मुल्क में आपने प्रेसिडेंसी निज़ाम लाना, लाएं, लेकिन आइन के तहत। गैर आइनी काम मत कीजिएगा। गैर आइनी काम करने से याद रख लें, फिर माफिया मजबूत होगा। कानून को कमज़ोर करने वाले असल में मुल्क को कमज़ोर कर रहे होते हैं। जब मुल्क कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ दूसरे दुश्मन मुल्कों की नज़रें होती हैं। हमें इन चीज़ों से बचना होगा नाज़रीन, आपको जागना होगा, सियासतदानों को जागना होगा, सरकारी अफसरों को, हुक्मरानों का ज़ाती मुलाज़म बनने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक काम करना होगा। एक बहुत बड़ा माफिया IG पंजाब को तब्दील करवा के एक अपना शख्स लाता जा रहा है, जिस पर कब्जे कराना और संगीन इल्ज़ाम आता मुबैना करप्शन के। क्या आपको ऐसा अफसर मंजूर है? क्या इमरान खान साहब, ये बात आपको नहीं जा रही जिस शख्स को लगवाने की कोशिश की जा रही है उसका माजी कितना दागदार है? खुदा के वास्ते इमरान खान साहब करप्शन को गाली समझे, ईमानदारी और मेरिट पे काम करने वाले को जुर्म ना, मुल्ज़मान ना बनाएं। जो ईमानदारी से काम करता है, आपकी हुकूमत के कुछ लोग टीम के उनको पकड़ के उल्टा फेंक देते हैं और आपको वन साइड स्टोरी सुना देते हैं जिससे हकीकत से लिंक ही कोई नहीं होता। और बार बार मैं सियासी जमातों से इल्तमास करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट ना करें। और इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश है वो सियासी जमातों को सियासी निज़ाम से चलने दें, अपने आप को इनसे अलग रखें। मुल्क की हिफाजत, ये पूरे 20 करोड़ आवाम की जानो माल की हिफाजत, और दुश्मन जिस तरह बुरी नज़र पाकिस्तान रखता है, इससे फ़ौज ही बचा सकती है। फ़ौज को चाहिए सियासी जमातों से अलग रहे। अगर कहीं ऐसा रोल, अगर सियासी जमातों के बाद में वज़न है तो खुदारा इस पर नज़रसानी करें। आपके लिए पाकिस्तान अफजल है, हमारे लिए आप अफजल हैं, क्योंकि आप हमारी सलामती की ज़मानत है। इस्टेब्लिशमेंट नाज़रीन, मैंने जो गुफ्तगू करनी थी कर दी। पंजाब में भी कहा जा रहा है, पंजाब में जिस जादू टूने से वज़ीर आला आया था वो सही उसके कायम है। ताहम बार बार कभी गुड़ उसकी चली जाती है, प्रेसिडेंट निज़ाम आ रहा है, कहीं भी गुजरा ही इमरान खान की हिट लिस्ट पे हैं, इमरान खान सब छोड़ेंगे नहीं। इस किस्म की बातें छोड़ के पल्स लेके फ्यूचर के फैसले करने की साजिशें की जाती हैं। साजिशें करने की बजाय मेहनत से, ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करें।
कोई भी बेगुनाह को सजा ना और गुनाहगार बच ना सके। आजकल अपोजिशन की मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी की, मौलाना फजलुर रहमान और उसफंद यारब अली भी मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातें गलने बातें होती रहेंगी। इमरान खान साहब, इसका एक ही हल है, आपने अपने जो वादे किए थे वहाँ से दो नहीं, एक पाकिस्तान निज़ाम तालीम एक होगा, इंसाफ होगा, अवाम की खिदमत करके इनको नाकाम कर सकते हैं। ये आपको नहीं गिरा सकते। आपकी नाकस कारकर्दगी आप पर सवालिया निशान बनती जा रही है। हमें उम्मीद है कि आप अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करेंगे, एहतसाब को एहतसाब की जगह रखेंगे, लेकिन मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। और यही अपोजिशन से हम उम्मीद करते हैं। आप सियासी इंतकाम लें, सियासी इख्तलाफ राय करें, लेकिन ज़ातियात की लड़ाइयाँ ना बनाएं। ये पाकिस्तान है तो आपकी भी बारी आ जाएगी और की भी आ जाएगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान का दुश्मन आपका दुश्मन है। करप्ट माफिया किसी भी रूप में है, किसी भी शक्ल में है, किसी भी इदारे में है, वो आपका दुश्मन है। करप्शन और बुराई के खिलाफ जिहाद कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।